हम जितने भी भक्त हैं महादेव की चर्चा के लिए जा रहे हैं और महादेव की चर्चा जिसने कर ली उसे हर जन्म में तो जन्म मिलता है। और ये गंगीरी के पास बाजितपुर गांव है। बारी बारी से सभी लोग बारी से ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये परम पूज्य गुरु जी है और खेरेश्वर धाम पर उनको बड़े आदर भाव से सभी ग्रामवासियों की इच्छा थी, जागृत हुई। एक बार पार ब्रह्म परमात्मा अजर दुनिया की महफिल छोड़ी तेरा रंग चढ़ाया है, मेरे माथे की लकीरों को तूने ही बनाया है। ओ दुनिया की महफिल छोड़ी तेरा रंग चढ़ाया है, मेरे माथे की लकीरों को तूने ही बनाया है। तूने कंकर को भी, हाँ तूने कंकर को भी शंकर बनाया मेरे भोले। मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले, हो मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले, हो मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले। आती है तेरी भस्म की खुशबू बाबा, मेरी रूह महकाती है, मुझे अपनी शरण में रख ले ओ मेरे बम भोले। मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले, ओ मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले, ओ मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले। बोला शंकर भगवान की। संसार में हर चीज का वो है। कहते हैं कि भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, चुड़ैल नहीं होती, ये सब होते हैं। भगवान भोले बाबा के बारात में गए थे भूत, ये तो पूरा क्लियर लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे कि भूत नहीं होते, ये हमारा वहम है। ये वहम नहीं है, ये सब कुछ है। जैसे संसार में हम कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, जैसे रावण को पता चला कि श्री राम के हाथों हमारी मृत्यु है, तो श्री राम के हाथों हमारी मृत्यु है, तो रावण ने कहा कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु हो रही है। तो वो बोला मैं जाऊं मरने के लिए, तो श्री राम के पास वो मरने के लिए गए रावण। तो रावण के सामने फिर एक दूसरा कोई दैत्य आया, तो बोला अरे कहाँ जा रहे हो? तो रावण ने कहा मेरे प्रभु के हाथ से मेरी मृत्यु है, राम के हाथ से मेरी मृत्यु है, मैं तो मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा हूँ। अरे क्या पागल है, प्रभु श्री राम के सामने तुम मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा है? तेरे पास इतनी शक्ति है, इतना बल है तेरे पास, तू लड़ उससे, तू उसे पराजित कर देगा। तो आजू बाजू वालों ने उसे भड़का दिया, इसीलिए रावण उनसे लड़े। बोलो शंकर भगवान की। इसी तरह से गांव में है, अगर किसी ने केस कर दिया और उधर से भी केस हो गया, तो हम इधर से जाएंगे अरे चलो कोई बात नहीं, केस हो गया कोई बात नहीं है भाई, चलो हम भी नीचे हो जाते हैं। तो दूसरा बंदा आके कहेगा अरे तुम्हें क्या कम पावर है, तुम्हारे पास का पैसा कम है, लड़ो केस, तुम उससे और बढ़ के हो। तो ये चीजें कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। गांव में एकता होनी चाहिए, हर इंसानों में एकता होनी चाहिए, और कभी भी किसी में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जिस घर में अगर लड़ाई झगड़ा होने लगा उस घर में भगवान भी नहीं रहते, क्योंकि भगवान उसी घर में रहते हैं जिस घर में प्रेम होता है। अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तुम्हारे घर में और अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है, तो रिश्तेदार कितनी देर तक रुक सकता है आपके घर में? बड़े मुश्किल से एक दिन रुकेगा। अगर लड़ाई देखेगा वो रुकेगा ही नहीं, चला जाएगा भाई इसमें तो लड़ाई हो रही है। और जिस घर में आदर सम्मान होता है तो रिश्तेदार भी एक एक महीने रुक के जाता है। बोलो शंकर भगवान की। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति जब हम प्रेम से करेंगे, अब जिस घर में शांति होगी उसी में भगवान रुकेंगे, वरना भगवान भी अपना किनारा कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं भूतों को, करो काम अपना। ये भगवान ने कहा भगवान से कि हमें भी कुछ दो। भूत गए भगवान के पास कि बाबा
हमें भी कोई वरदान दे दो। हम वहां जाते हैं किसी के घर में तो बजरंगबली बाबा हमें मार मार के निकाल देते हैं तुम्हारे। तो हमें कोई ऐसा वरदान दे दो ना बाबा कि हम उन्हें परेशान करें, हमारी आत्मा भटकते हैं, हम दूसरे की आत्मा में घुस जाएं। तो भगवान ने बैठे हुए थे या भूत ने कहा भगवान से हमें भी कुछ दो। तो भगवान ने कहा जो हमें न माने वाली गर्दन पकड़ के ले। बोले शंकर भगवान की। अब भैया उन्होंने कहा कि भाई जो हमें न माने वहां तुम ऐसा आराम करो, और जहाँ हमारी भक्ति हो रही है वहां पे हस्तक्षेप से मत करना, नहीं भस्म हो जाओगे। बोले शंकर भगवान की। बोला हर हर महादेव की जय। सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। एक लोटा जल चढ़ाना, आधा जल चढ़ाना, आधा पीना। अगर तुमने जो मेरी भक्ति जो मैंने महादेव की। जितनी बार शंकर शंकर कहेंगे उतना ही हमें यमराज के पास हिसाब दे देंगे, क्योंकि यमराज जब लेखा जोखा करेंगे तो हम कह रहे हैं शंकर 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 शंकर। तो तुमने नीचे जाकर हमने यानी भगवान ने तुम्हें नीचे भेजा पृथ्वी पर, और पृथ्वी में तुमने क्या क्या काम किया, तो हम करेंगे शंकर शंकर शंकर। हाँ भाई तुमने प्रभु का नाम लिया, अरे भाई उनके तो इशारे पे हम भी चलते हैं, शंकर प्रभु के इशारे पे तो हम भी चलते हैं। हमारा क्या उद्देश्य है, अगर शंकर का नाम आ गया तो हम उसे माफ कर देंगे, मार कम हो जाएगी। तो जितना कह सको शंकर शंकर कह सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। मेरे बाबा को एक लोटा जल चढ़ा दो, मेरे बाबा को धतूरा चढ़ा दो, मेरे बाबा के सामने मंदिर पे होकर गुजर जाओ तो आपका संकट दूर हो जाएगा। मेरे बाबा को अगर गलती से भी पुष्प चढ़ जाए, बेलपत्र चढ़ जाए, या गलती से भी उसमें थोड़ा भी हाथ लग जाए तो मेरे बाबा उसको भी आशीर्वाद दे देते हैं और उसको भी हर चीज से बचा देते हैं। उनके सामने कुछ नहीं। बोलो शंकर भगवान की। तो तुमने बंद कर दिया, बात सत्य है कि नहीं? अब तुम्हारा इन्फेक्शन हो गया, अब इन्फेक्शन कोई काट नहीं पा रहा। अब इन्फेक्शन आज से तुम्हारा करता चला जाएगा। अगर मैं जो मेरे प्रभु की अगर मैं बाणी बताऊं, उस बाणी पर क्या कर लो तो काम हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव भगवान की। हम कहते हैं कि जितना हमारा लिखा हुआ है हमें भोगना पड़ेगा, वो बात सत्य है। मगर बचाने वाले हमारे को महादेव है, वो भाग्य को भी बदल देते हैं और लिखे हुए को भी मिटा देते हैं और ब्रह्मा के लेख को भी बदल देते हैं। अगर उस भक्ति को हम करें तो हमारा ये सब कुछ बदल सकता है प्रभु की कृपा से। प्रभु मार्कंडे भगवान को अमर कर दिया था, जितना उनका लिखा हुआ था उसको तो छोड़ने के बाद भी उन्होंने अमर कर दिया था। उनको काल भी कुछ नहीं कर पाया था उनको। जब महादेव की उन्होंने भक्ति की थी, तो महादेव की भक्ति करने से हमें संबल मिल सकता है। और हम श्री राम ने भी महादेव को देते, क्योंकि श्री राम महादेव के बिना नहीं रहते और महादेव श्री राम के बिना नहीं रहते। हम शिव जी की आराधना कर रहे हैं और राम का अपमान कर रहे हैं तो वो गलत है। हम शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो राम का हमें और ज्यादा आदर सम्मान करना चाहिए। हम राम की भक्ति करते हैं तो भोले कहते हैं हमें राम द्रोही हमें सपने में ना आए, और राम जी कहते हैं कि शिव द्रोही हमें सपने में ना दिखे, क्योंकि शिव जी और राम कोई अलग नहीं है, एक ही है। बोलो शंकर भगवान की। जैसे कहते हैं कि शिव और शंकर में अंतर है, शिव शंकर में कोई अंतर नहीं है। शिव जी है आत्मा और शंकर है शरीर। बोलो हर महादेव की। और इनकी कृपा से हर चीज पाली जाती है। बोलो हर महादेव की। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। शरबत पिलाओ, टोना लेके रखो पहले, ठीक है? टोना लेके रखो और चीनी पास रखो, या फिर शरबत घोल कर। जब वो इंसाफ करते हैं ना तो सीधा इंसाफ करते हैं, फाइल भी नहीं दबने देते, फाइल को भी ऊपर कर देते हैं। तो हम जड़ को अगर मानेंगे तो पत्तियां तो अपने आप उसी में आ जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले महादेव की भक्ति करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की।
जैसे हमारी एलर्जी हो जाती है, जैसे दांत जैसे हो जाते हैं, दवा खाते हैं फिर उसके बाद कभी उछल जाते हैं वो। तो हमें करना क्या चाहिए? हमारे गांव में नीम बहुत होते हैं, नीम। तो हम ये नहीं कह रहे कि नीम से जल से नहाना चाहिए, हम ये कह रहे हैं नीम है, नीम का एक लहरा तोड़े, वो लहरा तोड़ने के बाद उसको पहले पानी से अपना साफ कर लें और उसको ले जाए भगवान भोले बाबा के मंदिर में। भगवान भोले बाबा के मंदिर में ले जाने के बाद उसे 7 बार अपने ऊपर झाड़ा मारे भोले बाबा करके, और उस झाड़े को शिवलिंग पर चढ़ा दें, तो उसकी समस्या दूर हो गई। बोलो शंकर भगवान की। गया मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले। मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले। तेरे दर पे आके नाचूं बन के तेरा जोगिया। मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले। हो मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले। हो मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले। बोलो शंकर भगवान की जय। दुनिया की महफिल छोड़ी तेरा रंग चढ़ाया है। मेरे माथे की लकीरों को तूने ही बनाया है। ओ दुनिया की महफिल बोलो शंकर भगवान की जय। मेरे माथे की लकीरों को तूने ही बनाया। सबसे पहले ये है कि जो हम बता रहे हैं विधि विधान उसे करके देखो, फिर बताना कि हमें लाभ मिला कि नहीं। हम 8 दिन में एक बार भगवान को जल चढ़ाते हैं, सोमवार वाले दिन 1 महीने में 4 बार जल चढ़ा रहे हैं, तो यानी 26 बार नहीं चढ़ा रहे, 4 बार चढ़ा रहे हैं। तो हम जब रोज रोज याद करेंगे किसी चीज को तो हमें वो भी याद करेंगे परमात्मा। अब हमें 8 दिन में एक बार याद करेंगे तो भगवान भी हमें 8 दिन में ही सुनेंगे, 7 दिन तक तो फिर हमें परेशानी रहेगी। बोले शंकर भगवान की। तो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, सभी समस्या का हल पाओ। बाबा किसी से कोई वस्तु थोड़ी मांग रहे हैं, केवल सिया राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। जय राम मेरे राम जय राम। राम जय राम मेरे राम जय राम। एक बार जो एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। एक बार जो और जिसका खून बनना बंद हो जाता है तो उसको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। माता पार्वती का और सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भगवान का भक्त होता है उसे कभी गुस्सा नहीं आनी चाहिए। जो सुनेगा उसी के साथ है भगवान। अब अगला आदमी कोई गुस्सा कर रहा है और उसी के साथ हम भी गुस्सा हो जाए तो हमें और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। भगवान उस चीज का न्याय भी नहीं करेंगे, कहेंगे तो दोनों एक से इनका न्याय क्या किया जाए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान भोले बाबा एक ऐसे देव हैं जो बात को भी बदल देते हैं और लिखे हुए को भी बदल देते हैं, मगर बदलवाने वाला होना चाहिए, उनकी भक्ति करने वाला होना चाहिए। भोले बाबा के जैसा कोई देव नहीं है। सबसे पहले प्रसन्न होते हैं
वो तुमसे ना तो वो लड्डू मांग रहे, ना पेड़ा मांग रहे, ना तुम्हें कोई वस्तु मांग रहे तुमसे। और जल ज्यादा से ज्यादा प्रभु पे चढ़ता है कि जल तो कोई हर घर में नल है, एक लोटा जल तो हम चढ़ा सकते हैं, तो भगवान जल से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास जल भी नहीं है, कोई वस्तु भी नहीं है, तो शरीर है अपना, खाली उनसे आप प्रणाम करते रहो, उससे भी परमात्मा प्रसन्न रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की। जब समंदर में जल लेने के लिए गई थी तो वहां पर समंदर प्रकट हुए और बोले कि भाई इतनी सुंदर ये है कौन? तो उनको पता पूछा कि उन्होंने बताया कि मैं महादेव की अर्धांगिनी हूं। तो उन्होंने कहा वो महादेव, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो सब पहाड़ों पे बैठे रहते हैं और सांप और बिच्छू उनके पीछे लटकते रहते हैं। उनके साथ कैसे जिंदगी बिता रही हो तुम? हमारे पास आ जाओ, 14 रत्न है हमारे पास और आप कैसे आराम से रहोगे। बोलो शंकर भगवान की। तो वो समंदर ये सोच रहा होगा कि परमात्मा तक बात नहीं पहुंचेगी। परमात्मा भोलेनाथ तो भगवतवासी थे। ये बात सुनकर पार्वती ने कुछ नहीं कहा, पार्वती पहुंच गई महादेव के पास। तो महादेव ने पार्वती को उदास देखा तो पूछा, देवी बताइए क्या बात है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है, समंदर ने मैंने ऐसे ऐसे कहा है कि अच्छा तो फिर टेंशन मत लो, 14 रत्न हम उनके निकलवा देंगे। बोलो शंकर भगवान की। महादेव ने मंथन करा और मंथन में से ये जितनी भी चीजें थी सारी निकाल ली थी और सब देवताओं को दी थी। जब विष निकला, जब कराना जानते हैं तो उसे कंठ में रखना भी जानते हैं। बोलो शंकर भगवान की। जब उनको पूरी तरह से नंगा कर दिया तो फिर वो मुझे छोड़ दो। महादेव है बहुत दयालु, उन्होंने कहा बोले चलो ठीक है छोड़ देंगे, मगर तुम्हारा पानी खाली रहेगा, पानी भरने के लिए कोई नहीं आएगा। बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा दयालु भी इतने हैं, जब देते हैं तो बहुत देते हैं, जब लेते हैं ना तो उनके सामने कोई टिकता नहीं है। जब खुश होते हैं तो वरदान भी बहुत जल्दी दे देते हैं और क्रोधित होते हैं तो देवताओं को भी भगदड़ मच जाती है। बोलो शंकर भगवान की। आराधना करते हैं, जिसके पास में मंदिर है तो भाई रोज भी करनी चाहिए। सबसे पहले घर से चलता है, हमको सबसे पहले ज्यादा तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए घर में। हमारा कोई इष्ट देव है, जैसे हमारे प्रभु श्री राम है, बोलो रामचंद्र की। तो हमारे प्रभु श्री राम है या हमारे विष्णु भगवान है, तो उसमें भी प्रभु महादेव है, या प्रभु महादेव की तस्वीर है उसमें भी। तो हमें ज्यादा तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, हमें एक ही तस्वीर रखनी चाहिए। और तस्वीर हम ज्यादा ले आते हैं तो फिर वो पैरों में पड़ी रहती है, कहीं पड़ी रहती है, हम उनकी कदर नहीं करते तो उससे भी पाप लगता है, भगवान का अपमान होता है। तो ज्यादा तस्वीर कोई ना रखे। तैयार हुए, वो तुरंत अंदर से आए। अंदर से जब लेके आए तो उनके हाथ में क्या था? एक जग था, एक गिलास था। तो उन्होंने कहा भैया जी थोड़ा समय लग गया, हमने सोचा आपको जल क्या पिलाएं, हम लस्सी ही पिला देते हैं। अब उस व्यक्ति के विचार तुरंत बदल गए। वो बोले व्यक्ति तो बहुत बढ़िया था, मैं ही गलत सोच रहा था। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मन में जो विचार आते हैं, कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मन में जो विचार आते हैं, प्रभु की आराधना के लिए गए, थोड़ा समय हुआ कि हमारा काम नहीं बन रहा है और आराधना में कुछ रखा नहीं है, ये तो सिर्फ एक ऐसे ही है। तो देखो मन को मत बदलो। आप किसी में मन लगाते हैं, प्रभु में मन लगाते हैं तो मन लगाइए। जब आप मन लगाएंगे तो प्रभु भी तो देखेंगे आपको कि आप कितना मन लगाते हैं, कितनी आराधना करते हैं। तो थोड़ा होने समय दो। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हर हर महादेव की जय। चाहिए, मगर लोगों का क्या है कि सवेरे उठे काम काम काम, न लिया प्रभु का नाम। तो काम तो है वो करना ही है सभी को, मगर उसमें अगर प्रभु का नाम ले लिया जाए तो उसमें थोड़ा दिन ही आपका अच्छा रहेगा। और मन जहाँ अच्छा रहता है तो काम में भी मन लगता है। तो बोलो शंकर भगवान की जय।
भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसीनाथ हर हर महादेव। महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। बोलो शंकर भगवान की। जिसकी अगर दवा ना लग रही हो और बार बार दवा लेने जाता हो और दवा से कोई आराम ना मिल रहा हो, तो प्रभु की छोटी सी आराधना है, ज्यादा बड़ी नहीं है। आदमी दवा लेने के लिए 10 घंटे बर्बाद कर देगा, मगर भगवान के लिए 1 घंटा बैठेगा नहीं सही तरह से। बोलो शंकर भगवान की। भगवान से ही सब चीज निकली हुई है। ये वैद्य डॉक्टर ये संसार में जितने भी हैं सब भगवान से निकले हुए हैं। तो सबसे पहले हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए और गुरु अवश्य बनाए। बिना गुरु तो मोक्ष भी नहीं मिलता है। जिसका गुरु है वो भगवान तक अवश्य पहुंचेगा। बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा में इतनी बड़ी पावर है, अगर आदमी एक बार जुड़ जाए और वो दवा खा रहा हो तो धीरे धीरे दवा खाएगा, उसके बाद में दवा भी छूट जाएगी और दवा उसकी लगेगी। हम ये नहीं कहते कि यार दवा छोड़ दो, क्योंकि भाई दवा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर भी दूसरा रूप होता है भगवान का। बोलो शंकर भगवान की। मानव को समझाया है कि हे मूर्ख प्राणी, तू इस धरती लोक पर आकर उस परम पिता परमेश्वर को भूल रहा है। याद कर उस परम पिता परमेश्वर को। और क्या कहा है सुनिए, यह 12 मासी चेतावनी आपके गायक कृष्णा गुर्जर भवनपुरा वाले की आवाज में। समझ ले ओ अज्ञानी प्राणी, समझ ले ओ प्यारे, तू कर भगवान को याद, कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद, कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। जिनके हाथों में चूड़ी है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं, वो जरा लकीरें जो ज्यादा हैं हाथों में, ये उर्ली वाली है इधर वो हाथ सुकड़े हुए हैं। पीछे वाली जो है अम्मा काली धोती वाली है। जरा इधर आ जाए। आयो अम्मा आयो। बोलो शंकर भगवान की। इधर एक निकले एक निकले। तो आप प्रभु में आस्था बनाए रखिए। और भोले जी बहुत ही सरल स्वभाव के भोले बाबा हैं, उन्हें इसलिए भोले नहीं कहते। उनकी शरण में जो कोई आ जाता है तो वो अगर व्यक्ति सही स्वभाव का भी नहीं है तो प्रसन्न होकर उसको भी वरदान दे देते हैं। बोलना चाहिए प्रभु के सामने, अपनी जो भी है पीड़ा या समस्या उसे बोलना चाहिए प्रभु के सामने। और 1 लोटा जल हमें सबसे पहले अपने घर पे चढ़ाना चाहिए। जो अपनी धरा कोई साफ हो उस धरा पे चढ़ाना चाहिए। आधा जल चढ़ाना चाहिए हर हर महादेव कह के, और आधा जल हमें पीना चाहिए। उससे क्या है, हमारे शरीर की जो भी पीड़ा है, समस्या है, वो सारी खत्म हो जाती है प्रभु की कृपा से। जब हम हर हर महादेव करके वो जल चढ़ाएंगे तो महादेव के नाम से अंदर ही अंदर वो जल सिद्ध हो जाएगा।
आधा जल प्रभु को अर्पित हो गया, आधा जल हमने पी लिया, उससे हमारी ज्यादा से ज्यादा समस्या है वो दूर होगी। बोलो शंकर भगवान की। और ज्यादा से ज्यादा हमें प्रणाम करना चाहिए और सबसे ज्यादा हमें नाम जप करना चाहिए महादेव का। जैसे हमें सुबह शाम की 5-5 मिनट की आराधना करनी चाहिए, उसके बाद में हमें बाबा का नाम जप करना चाहिए। हम कोई काम कर रहे हैं तो नाम जप करते रहो, उसमें कोई नाम जप करने से हमारा कोई नुकसान तो होगा नहीं, या फिर कोई हम भजन का काम तो कर नहीं रहे, हम मुंह से अपना बोल रहे हैं हर हर महादेव जय भोले की हर हर महादेव, और अपना काम भी कर रहे हैं। काम भी करो, वो नाम जब तुम्हें हर चीज से बचाइए मंदिर का, क्योंकि मंदिर में अगर हम सेफ्टी करेंगे तो भगवान हमारी सेफ्टी करेंगे। क्योंकि मंदिर में घुसेंगे कुत्ता उसे चाटेंगे, मंदिर को भोले की शिवलिंग को हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसे चाटेंगे, तो व्यवस्था हमें करनी चाहिए। अगर हमारा कोई मुंह चाट जाए तो कितनी बार धोगे उसे? बोलो शंकर भगवान की। तो इसीलिए मैं एक ही बात, हमारे गांव में आए हुए हैं और इसी प्रकार से हमें बाबा के भी दर्शन हो गए। कितने सदियों पुराना ये मंदिर है और हमारा कोई पता थोड़ी था कि हम यहाँ आएंगे, मगर बाबा जो है घट घट के वासी हैं, कण कण के मालिक हैं और हर जगह हैं परमात्मा भोलेनाथ। तो ये सब बाबा की लीला थी और बाबा ने इन भक्तों को जोड़ा। जोड़ने के बाद इनको हमारा स्वभाव अच्छा लगा और वाणी हमारी अच्छी लगी महादेव के बारे में, तो इन्होंने हमें यहाँ पर मिलाया। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें इतना सदियों पुराने मंदिर के दर्शन हुए और हमें बहुत खुशी मिली है। परमात्मा भोलेनाथ ने हमसे प्रेम किया है, तभी हमें यहाँ पर मिलाया है। बोलो शंकर भगवान की। और शंकर भगवान का जो भक्त होता है, जैसे कहते हैं कि भोले बाबा की भक्ति करते हैं तब भी हमें दुख मिलता है, तो ये बात कहना भूल जाओ, क्योंकि दुख उसी को मिलता है जो पिछले जन्म में कुछ रह जाता है। जब हम कर्तव्य में लगे रहते हैं तो भगवान वो पिछले जन्म का हमारा हटाते हुए फिर उसका पूरा हो जाता है। उसके बाद में हमें फिर बाबा उसका आशीर्वाद भी देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। जब नाम का भोले, मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले। तेरे दर पे आके नाचूं बन के तेरा जोगिया, मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले। हो मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले। हो मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले। ठीक है, कोई भी लेडी अगर मूर्ति में करना छोड़े, केवल हाथ में फूल पकड़ के सेवा करे। रंग चढ़ाया है भोले जी की मूर्ति रखी हुई है, भोले जी की जो मूर्ति है उसका फूल को कोई भी मूर्ति के पैसा छोड़ना मेरे माथे अपना बनाएंगे उनके बारे में आते हैं। ही बनाया है तूने शंकर को भी। बोलो महादेव बाबा की जय, बोलो कबीर की, और हनुमान बाबा की, और बंसी बाबा की, और सेना बाबा की। जय जय श्री। नाम का भोले, मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले। तेरा डमरू बाजे डम डम मेरी धड़कन गाती है। तेरी भस्म की खुशबू बाबा मेरी रूह महकाती है। तेरा डमरू बाजे डम डम मेरी धड़कन गाती है। तेरी
गोद में संभाले। मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले, ओ मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले। हमें बड़ी खुशी मिली है कि यहाँ पर लोगों ने हमें सम्मान दिया और प्रभु महादेव की कृपा सब भक्तों पर बनी रहे। जिसका नंबर आया है उस पर भी कृपा रहे और जिसका नंबर नहीं भी आया है उन पर भी कृपा बने। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से। और आइए कवि महोदय ने हिंदी कैलेंडर के 12 महीनों के अनुसार 12 माह की चेतावनी देते हुए मानव को समझाया है कि हे मूर्ख प्राणी, तू इस धरती लोक पर आकर उस परम पिता परमेश्वर को भूल रहा है। याद कर उस परम पिता परमेश्वर को। और क्या कहा है सुनिए, यह 12 मासी चेतावनी आपके गायक कृष्णा गुर्जर भवनपुरा वाले की आवाज में। समझ लियो अज्ञानी प्राणी, समझ लियो प्यारे, तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तेरे भव बंधन सारे, तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। आइए आषाढ़ माह से इस 12 मासी को प्रारंभ करते हैं। सुनिए कवि ने क्या कहा है। आशा छोड़ जगत की तू नातेदारी, भाई बंधु कुटुंब कबीला तेरे संग न जाए नारी। ए भाई बंधु कुटुंब कबीला तेरे संग न जाए नारी। सभी हैं मतलब के साथी, सिया राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय रघुपति की नजरों का इशारा हो जाए, इतनी बारी तो भगवान की भक्ति तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर भी सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करता है, उसी के बाद कोई ऑपरेशन करता है, उसी के बाद वो दवा देता है। बोलो शंकर भगवान की। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसी
डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी